नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मेरे YouTube चैनल फेमस इंग्लिश पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरह आपको इंग्लिश पढ़नी है। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश पढ़ना कोई बहुत ही मुश्किल काम नहीं है। इंग्लिश पढ़ना एक समझ लीजिए ना, एक खेल जैसा होता है ना। जैसे कि आप क्रिकेट खेलते हैं, कुछ भी खेल खेलते हैं, बहुत आसान होता है ना, बिल्कुल उसी के जैसा ही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी कि ये बच्चों का खेल है। क्योंकि दोस्तों आपको जो मैं आज की इस वीडियो में पढ़ाऊँगा, इसके बाद आप यकीन नहीं मानेंगे, आप इंग्लिश पढ़ना लिखना एंड एकदम से बेसिक से स्टार्ट से ही करना शुरू कर देंगे और बातचीत भी करना शुरू कर देंगे। क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स है, यानी कि रामबाण उपाय मैं आपको बताऊंगा, जिसकी हेल्प से आप इंग्लिश पढ़ना लिखना एकदम बेसिक से स्टार्ट कर देंगे और अभी से ही आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आज हम क्या सीखने वाले हैं। देखिए आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं जी के इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, जी का उच्चारण देखिए दो तरह से होता है, कभी गा होता है, कभी जा। चलिए मैं इसको लिख के बता देता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, जी का जो उच्चारण होता है दोस्तों, कभी होता है ग और कभी होता है जा। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि बिग और एक पेज। अब यहाँ देखिए, मैं इसको लिखता हूँ हिंदी में बिग। तो यहाँ पे क्या हो गया, जब कोई बोलेगा कि इसे लिख के बताओ कि कैसे इसको पढ़ना है इंग्लिश में, तो इंग्लिश में देखिए मैंने लिख दिया। अब क्या करेंगे, कुछ लोग इसे बिज पढ़ेंगे और कुछ लोग इसे बिग सही पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जी का जो उच्चारण है यानी कि ध्वनि है, यहाँ पे गा का है और यहाँ पे इसे क्या है, ये इसको चलिए हिंदी में लिखता हूँ, पेज। अब यहाँ जो जी का उच्चारण है, जो साउंड है, यहाँ जा हो गया है। तो यहाँ पे जी ने अपना रूप बदल लिया, यानी कि इसने चेंज कर लिया है ना, जो अपनी आइडेंटिटी थी। वैसे मेन उच्चारण जो जी का होता है वो गा ही होता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, जी का उच्चारण जा हो गया। तो ये चेंज हो रहा है। तो क्यों चेंज हो रहा है, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आपके लिए इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब हम गलत पढ़ देते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है और मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ हो। तो इसलिए वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, वीडियो के एंड तक आपको बने रहना है। आपका जो सारा डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी होप के साथ हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। देखिए, सबसे पहले रूल से हम स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान से देखना है और लिखना है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, जी के बाद अगर ए ओ यू हो तो जी का उच्चारण गा होता है। इन तीनों में से कुछ भी आपको अगर लेटर दिख जाए जी के बाद, तो यहाँ पर सीधा ही सोचना ही नहीं है, बस आँख बंद करके आपको क्या कर देना दोस्तों, गा का साउंड निकालना है, गा का साउंड आपको लिख देना है, बोल देना है। ठीक है दोस्तों, आप तुरंत इंग्लिश पढ़ देना है फटाफट, सोचना ही नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या देखना है, बस ए ओ यू, बस आप सिंपल से इतना लिखिए, ए प्लस ओ प्लस यू, या फिर ऐसे आप स्लैश लिख दीजिए, इक्वल टू आपको क्या करना है, गा का साउंड कर देना है। इतना आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। यही रामबाण उपाय यानी कि रामबाण एक ट्रिक है। ठीक है दोस्तों, ए हो या फिर ओ हो या फिर यू हो, तो बस सीधे कुछ सोचना नहीं, गा का साउंड कर देना है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब जी है, इसके बाद क्या है, ए आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे, गैंग। यहाँ पे देखिए दोस्तों, गा का साउंड है। ठीक है दोस्तों, अब जी के बाद यू आ गया, तो इसे क्या पढ़ेंगे, गन। यहाँ पे क्या है, गा का साउंड आपको कर देना है। जी के बाद ओ है, तो इसे भी क्या कर देना, आपको गा का साउंड कर देना है। गोल्ड यानी सोना, गैंग यानी टोली, गन बंदूक, गोल्ड यानी सोना, गोल्ड गन गैंग। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको पहला रूल जी का यानी कि कब आपको गा करना है समझ आया होगा। तो बस नॉर्मली कुछ नहीं, सिंपल सा, जी के बाद ए ओ यू हो तो बस वहाँ पे आपको क्या करना है, गा का साउंड निकाल देना है बिना कुछ सोचे समझे। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम दूसरा रूल देखते हैं। जी के बाद अगर व्यंजन हो, अब व्यंजन क्या होता है दोस्तों, चलिए इसको पहले समझ लेते हैं, फिलहाल पूरा पढ़ लीजिए। हो तो जी का उच्चारण वहाँ पे गा करना है। ठीक है दोस्तों, गा का करना है। अब देखिए, सबसे पहले देखिए, अब कॉन्सोनेंट समझते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारे इंग्लिश है ना, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स है, ENG शॉर्ट में लिख देता हूँ, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, वो टोटल कितने हैं, 26 हैं। और ये दो पार्ट्स में डिवाइड है फर्दर। एक होता है वाउल्स, ये होते हैं 5, और एक होता है कॉन्सोनेंट्स, ये होते हैं 21। ये 5 वाउल्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू। ये क्या होता है दोस्तों, हमारे ए ई आई ओ यू 5 हमारे वाउल्स हो जाते हैं। और जो बच गए यानी कि
बी सी डी, ई को छोड़ा एफ, इस तरह जी एच आई को छोड़ दिया जे के एल जेड तक पूरे क्या हो जाते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। वावल्स को बोलते हैं दोस्तों हिंदी में स्वर, और कॉन्सोनेंट को क्या बोलते हैं व्यंजन। ये ध्यान दीजिए। तो यही होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट। बस ए ई आई को छोड़कर जो बच गए हमारे लेटर्स वो क्या हो जाते हैं कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। तो आशा करता हूँ आपको ये जो वावल्स और कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट है आपको समझ आया होगा। मैंने कई वीडियोज़ में आपको बताया है, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पढ़ते हैं रूल। जी के बाद अगर व्यंजन हो तो जी का उच्चारण वहाँ गा होता है, फिर से होगा गा। अब जी के बाद देखिए एल है, एल क्या है हमारा एक व्यंजन है। ठीक है दोस्तों, अब आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसे क्या पढ़ेंगे ग्लो। ठीक है दोस्तों, जी के बाद फिर से कॉन्सोनेंट एल आ गया तो इसे क्या पढ़ेंगे ग्लास। जी के बाद आर आ गया तो इसे भी क्या पढ़ेंगे दोस्तों हम गा से साउंड देंगे, गा का ध्वनि निकालेंगे तो इसे क्या पढ़ेंगे ग्रेट यानी कि महान। जी के बाद आर फिर से आ गया तो इसे भी क्या पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट है आर हमारा, तो इसे भी क्या पढ़ेंगे गा का साउंड निकालेंगे, गा का साउंड ध्वनि निकालेंगे और इसे क्या पढ़ेंगे गा से ग्रेप्स यानी अंगूर। ठीक है दोस्तों, आपको नॉर्मली बस इतना याद रखना है ना। जी के बाद अगर कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट, तो बस आपको सिंपल क्या करना है वहाँ पे गा का साउंड निकालना है, गा से आपको ध्वनि देनी है। तो बस ये और ये रूल आप इतना याद रखिए। ठीक है दोस्तों, इसे क्या पढ़ेंगे ग्लो, ग्लास, ग्रेट, ग्रेप्स। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको दोनों रूल क्लियर हो गए होंगे। आप इसे लिख लीजिए, फिर हम आगे थर्ड रूल को पढ़ेंगे। थर्ड रूल देखिए दोस्तों क्या है, जी अगर अंत में हो तो जी का उच्चारण वहाँ पे फिर से क्या होगा गा होगा। अब देखिए जी लास्ट में हो, ध्यान देना है, लास्ट में क्या हो जी आप इतना लिखिए इक्वल टू गा। ठीक है दोस्तों, आप इतना भी रूल सिंपल सा लिख सकते हैं, ये आपके लिए फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जी लास्ट में तो बस गा का साउंड आपको यानी कि गा की ध्वनि से आपको साउंड देना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट रूल है, देखिए काफ़ी ये देखिए यहाँ पे देखिए। अब डी ओ जी हमने बचपन से पढ़ा ना, डी फॉर डॉग, तो लास्ट में है जी, तो यहाँ पे फिर से आपको क्या करना है गा का साउंड देना है यानी कि गा की ध्वनि आपको निकालनी है। तो इसे क्या पढ़ेंगे डॉग। इधर बी यू जी बग, गा का साउंड लास्ट में गा है। एफ ओ जी फॉग, क्या चल रहा है आपने सुना ही होगा, फॉग चल रहा है, सुना ही है, बस फिर लास्ट में जी है तो गा का साउंड। ड्रैग, जी लास्ट में है तो इसे भी क्या करेंगे हम जी की ध्वनि से यानी कि गा की ध्वनि से निकालेंगे आवाज़, तो ये जो आएगा ड्रैग। डॉग, बग, फॉग, ड्रैग। आई होप दोस्तों आपको थर्ड रूल भी क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों। चलिए अब हम लास्ट रूल इस वीडियो को पढ़ लेते हैं यानी कि फोर्थ रूल। तो देखिए दोस्तों फोर्थ रूल क्या है, जी के बाद अगर ई हो, आई हो या फिर वाई हो तो जी का उच्चारण वहाँ पे क्या करना है आपको अब जा का करना है। आप देखिए जी के बाद ई हो, आई हो या फिर वाई हो इक्वल टू आपको क्या करना है जा का साउंड है ना, आपका जा का साउंड से आपको आवाज़ देनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जी के बाद ई है तो यहाँ पे नॉर्मली आपको क्या करना है दोस्तों जा का साउंड देना है, तो इसे क्या पढ़ेंगे जेल। इसी के बाद जी आई है तो इसे क्या पढ़ेंगे जिंजर, इसे क्या पढ़ेंगे जिंजर। अब यहाँ गिंगर मत पढ़ना क्योंकि जी के बाद आई आ गया है, ये ध्यान देना है। और देखिए यहाँ भी जी के बाद ई है, बस आपको इस वाले जा का भी इस वाले जी को भी आपको जा से ही साउंड निकालना है। ठीक है दोस्तों, दोनों में जी के बाद आई है, जी के बाद यहाँ भी ई है, तो नॉर्मली आपको क्या करना है जिंजर यानी कि जा का साउंड निकालना है। ये इंपॉर्टेंट रूल है यहाँ पे। जैसे कई लोग क्या पढ़ेंगे गेल पढ़ेंगे, गिंगर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, ये नहीं पढ़ना, गलत हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों है ना प्रोनाउंसिएशन रूल्स आने चाहिए हमें इंग्लिश में। सबसे पहले जब आप पढ़ना सीख जाओगे इंग्लिश तभी तो आप एक अच्छे से है ना इंग्लिश फ्लुएंट अच्छे से है ना इंग्लिश फ्लुएंट स्पीकर बनोगे। जब आपको पढ़ना ही नहीं आता तो आप इंग्लिश कैसे बोलना सीख पाओगे। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना अच्छे से आता है तभी आप एक अच्छे कम्युनिकेटर है ना इंग्लिश के बन पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए पढ़ना लिखना पहले इंग्लिश हमें अच्छे से आना चाहिए, तभी हम आगे फर्दर स्टेप्स लेंगे, तभी हम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस स्टार्ट कर पाएंगे, तभी हम सीख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों जब आपको मैं प्रोनाउंसिएशन रूल्स कंप्लीट करा दूंगा इसके बाद मैं आपके लिए है ना स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस ले आऊँगा। ठीक है दोस्तों, एक एक करके हम बेसिक क्लास से स्टार्ट करेंगे कि है ना वर्ब टेंसेस ये सब थोड़े थोड़े क्लियर करेंगे, इसके बाद हम स्पोकन इंग्लिश पे आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। ठीक है दोस्तों,
तो लास्ट देखिए एग्जाम्पल। अब यहाँ जी के बाद वाई है, तो यहाँ पे इसे क्या पढ़ेंगे, जा की साउंड से हम इसे भी पढ़ेंगे, तो इसे क्या पढ़ेंगे, एनर्जी, यहाँ पे जा का साउंड देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये सारे रूल जी के क्लियर हो गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। तो वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और हाँ दोस्तों हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और हमारे चैनल फेमस इंग्लिश यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इंग्लिश सीख पाएँ। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मिलूँगा आपसे एक और नेक्स्ट वीडियो में एक और नए मज़ेदार और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।